दोस्तों आपको कैसा लगेगा यदि दोस्तों आपकी क्लास 12th एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की मार्कशीट में अंग्रेजी के पेपर में 80 में 80 स्कोर हो जाए। बहुत अच्छा लगेगा। आपका 10 फरवरी से एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का विषय का पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतिम 15 दिन, मात्र आपके पास अब 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15 दिनों में आपको किस तरीके से अंग्रेजी विषय की तैयारी करनी है ताकि दोस्तों आपका जो टारगेट है अंग्रेजी में 80 में 80 स्कोर करने का, उसे दोस्तों आप प्राप्त कर सकें। तो क्या दोस्तों आप अंग्रेजी के पेपर में 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं? तो क्या करें भैया? तो यही बात दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। यह बात दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर हमें क्या है किसी भी विषय में अच्छा स्कोर करना है तो हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ओके, अंग्रेजी में अच्छा स्कोर करना है तो अंग्रेजी के टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन वो टॉपिक कौन कौन से हैं, हमारा सिलेबस क्या है, यह भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, फिर उन्हें आप उन टॉपिकों को कहां से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम जानने वाले हैं कि उन सभी टॉपिक को यानी आपके कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को मात्र जो आपके 15 दिन बचे हुए लास्ट 15 दिन, इन दिनों में कैसे आपका है कंप्लीट सिलेबस अंग्रेजी का कवर करना है। ओके, तो एक एक टॉपिक पर हम क्या क्रम से बात करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं सिलेबस में आपको समझा दे रहा हूं। ओके, सिलेबस से जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यही समस्या है, उन्हें यही नहीं पता होता है कि इंग्लिश के पेपर में कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। जब यही पता नहीं होगा तो तैयारी करना दूर की बात हो जाएगी। ओके, इसलिए पहले हम क्या है सिलेबस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है और 15 दिनों में इन टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो कि सबसे पहले तो हमारे इंग्लिश में ध्यान से आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओके, ज़्यादा समझने वाली वीडियो नहीं है, सुनते जाइएगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कि सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आएगा। जिस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट रहता है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा सेक्शन ए आता है, वो रहता है रीडिंग स्किल्स वाला, वो 14 नंबर का टोटल आता है। ओके, तो कितने नंबर का आता है इससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं, आप तो क्वेश्चन में समझिए। तो सेक्शन ए में हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज होगा, वो 10 नंबर का रहने वाला है। ओके, बहुत सारे सब विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा दे चुके हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा दे चुके हैं, प्री बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं, तो लगभग हर बातें आपको क्लियर होंगी। ओके, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होगा जो आपके क्लियर ना हो, तो ध्यान से देखते जाइएगा वीडियो को और समझते जाइएगा। तो 10 नंबर का आपका क्या है अनसीन पैसेज रहता है। ओके, जैसे मैं आपको समझा दूँ तो जो मेरे पास अभी प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इस प्रकार से रहता है। सेक्शन ए रहेगा, रीडिंग लिखा रहेगा और अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। ये तो आपको पता है, कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है, कोई भी मतलब पैसेज आपको दिया जा सकता है, उससे संबंधित आपको क्या है 10 इस प्रकार से एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको आपको क्या है अब आंसर देना है, इसी को पढ़ करोगे। तो ये किस पर डिपेंड है, अगर इस चीज़ को सीखना है। ओके, पढ़ना किस प्रकार से वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ टॉपिक को। तो अनसीन पैसेज का क्या है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है, रटने वाला कोई टॉपिक है नहीं है। ओके, हाँ एक बात इसमें जो रहता है कि लास्ट में आपकी ग्रामर पूछी जाती है, 10 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो जो आपका 8वें या 9वें नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें ग्रामर पूछ ली जाती है कि इस वर्ड का हमें क्या है नाउन बताओ, प्रोनाउन बताओ, एडजेक्टिव क्या है, इस टाइप से आ जाता है। ओके, तो वो थोड़ा आपको क्या है नाउन एडजेक्टिव आपको सीख कर रखना है कि कैसे रहता है, नाउन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, वो थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 22, 23, 24, 25 उनका प्रैक्टिस करिए। ओके, और आपको सीधे पेपर उठाना है, डायरेक्ट आपको अपने मन से क्या है सॉल्यूशन करने का प्रयास करना है और देखना है कि क्या मैं क्या है सही 10 में 10 स्कोर कर पा रहा हूँ अभी कि नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए प्रकार से जो आपके पास गाइड है इंग्लिश की, उनसे आप अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आगे मैं आपको क्या है और भी ट्रिक बता दूंगा और कैसे सॉल्व करना है। बाकी हर टॉपिक में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी और ट्रिक के साथ। ओके, तो अभी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, लेकिन अपने हिसाब से आपको यह तैयारी आपको करते रहना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा नोट मेकिंग वाला। ये टोटल हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। किस तरीके से रहता है तो वो भी देख लेता हूँ। मैं एकदम आपको बताते जा रहा हूँ, कहने में और समझने में अंतर हो जाता है। फिर देखिए इस प्रकार से आपका रहेगा, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और यहाँ आपका लिखा रहेगा कि हम इस पैसेज के क्या है नोट्स बनाने हैं और एक सूटेबल टाइटल देना है। तो इस प्रकार से हमारे 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अगर दोस्तों आप क्या है टाइटल लिखेंगे 1 नंबर, नोट्स मेकिंग करेंगे 3 नंबर, ये रहता है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन आपका मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा रहता है 4 नंबर का नोट्स मेकिंग। टाइटल की बात करें, टाइटल कैसे निकालना है? टाइटल यानी
जो पूरा हमारा पैसेज दिया हुआ था, ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में किस टॉपिक की बात हो रही है वो आपको समझना पड़ेगा। जो शब्द सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और ये जो आपको अर्थ निकालते बन जाता है, तो बहुत आसान आपके लिए रहेगा। आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी टॉपिक की बात हो रही है, आप उसका टाइटल लिख देंगे। नोट्स मेकिंग की हम बात करते हैं तो नोट्स में अर्थ निकालते बनता है, तो आसानी से कितने पॉइंट बनाना है ये डाउट रहता है बहुत सारे विद्यार्थियों का। तो नोट्स मेकिंग हमारा 3 नंबर है, 1 नंबर टाइटल के 3 नंबर हमारा नोट्स मेकिंग है। तो कम से कम दोस्तों आपको 3 पॉइंट तो आपको बनाना है, और जो तरीका से आपको बनाना है, मतलब डायरेक्ट आपको पॉइंट नहीं लिख के आना है, आपको हेडिंग सब हेडिंग वाला जो सिस्टम होता है उसको अप्लाई जरूर करना है। ओके, इस हेडिंग सब हेडिंग से लिखेंगे तो टीचर को लगेगा हाँ यार टॉपर सही तरीके से लिखा है। तो कई बार टीचर का फॉर्मेट देखकर ही नंबर आपको दे देते हैं। ओके, तो इसलिए आपको हेडिंग फिर आपकी जो सब हेडिंग वाला पॉइंट सिस्टम से बनाना है, 3 पॉइंट आपको मेन बनाना है। अर्थ निकालते बन जाता तो मुझे आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं बना लेंगे। अर्थ निकालते नहीं बनता है, उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब मैं भी पढ़ता था तो अर्थ निकालते बिल्कुल ही बनता, अभी भी अच्छा अर्थ निकालते नहीं बनता है, लेकिन पहले भी तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। ओके, तो तब मैं कैसे करता था और मैंने फुल स्कोर किया भी है इस टॉपिक पर। ओके, तो वो मैं आपको आगे ट्रिक बता दूंगा नोट्स मेकिंग वाली अलग से वीडियो बनाकर। आगे देख लेते हैं। तो जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा रहेगा सेक्शन बी राइटिंग स्किल वाला, जहाँ आपको जो कि आपका 12 नंबर का आता है, जिसमें सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। अब यहाँ बात करें तो आपके 3 टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन पेपर में तो अथवा शायद हमारे 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, एक ऊपर उसके अथवा में दूसरा। ओके, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा क्या है, आपको पढ़ना तो तीनों ही पड़ेगा, नोटिस भी, एडवर्टाइजमेंट भी, पोस्टर भी, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में नोटिस आ जाए, उसके अथवा में पोस्टर आ जाए, पोस्टर आ जाए उसके अथवा में एडवर्टाइजमेंट आ जाए, एडवर्टाइजमेंट उसके अथवा में आपको क्या है पोस्टर पूछ लिया है। यानी 3 टॉपिक में कोई भी 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कोई एक करना है, वो 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पर से लिखा रहेगा सेक्शन बी और आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ जैसे 2022 का मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा गया था, एडवर्टाइजमेंट आया, और उसके अथवा में क्या पूछ लिया गया, पोस्टर पूछ लिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पर पोस्टर आ गया है। तो इस तरीके से रहता है आपका। ओके, कोई आपको एक करना है, लेकिन अब बात करें तो आपको क्या है 3 टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अब 2 बस टॉपिक तैयार कर लें। ओके, आपको क्या है 3 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। ओके, और ज़्यादा नहीं कि आपको बस आप क्या है एक मैं नोटिस की तो आपको ट्रिक बता दूंगा कि केवल एक नोटिस आप तैयार करेंगे तो 6, 7, 8 नोटिस या जो भी आपको टॉपिक आए वो आपसे बन जाएगा। ओके, तो एक ही नोटिस आपको अच्छे से पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट 4-5 एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर में भी 5-6 पोस्टर है। ओके, और पोस्टर तो और भी आसान रहता है, आपको और भी बदल कर आ जाए तो भी आप आसानी से बना लेंगे। तो पढ़ना आपको सब है, ऐसा नहीं कि आपको केवल 2 टॉपिक आते 2 ही बस पढ़ के रह जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारा टारगेट में है 80 में 80 स्कोर करना। इसलिए मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने, बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब ये कहाँ से पढ़ना है, तो आगे एक वीडियो आ जाएगी, तो उसमें हमें आपको सब क्या है नोटिस की वीडियो आएगी, पूरा नोटिस कंप्लीट करा दूंगा, फिर एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। ओके, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जो 15 दिन में है, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, एक टॉपिक तैयार आपको करा दूंगा और अपने हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा। बाकी आप पढ़ना चाहते अभी भी तो प्रीवियस ईयर पेपर की जो वीडियो है उन्हें आप देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारा तो वही मटेरियल रहता है, आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर की आप स्क्रॉल करते हुए देखिए, इंग्लिश ग्रामर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने लास्ट ईयर सब टॉपिक यहाँ बताए थे, तो वो एक बार वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप क्या तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिर न्यू वीडियो आएगी, उसे भी आप देख लीजिएगा, उसमें अगर 1-2 अपडेशन होगा, अपडेट और नया मैंने पोस्टर बताया तो उसे भी आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा 4थे नंबर क्वेश्चन रहेगा वो लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल रहता है, किस तरीके से रहता है वो भी देखते जाइएगा। ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ जो विद्यार्थी वीडियो देखते हैं बहुत होशियार रहते हैं, लेकिन कुछ लो रहते हैं और कुछ बिल्कुल ही लो रहते हैं। तो मुझे हर प्रकार के विद्यार्थियों का है हाई स्कोर कराना है। तो ये जो 4था नंबर क्वेश्चन हमारा लेटर वाला रहेगा, इस तरीके से लेटर रहता है, जिसमें एक हमारा रहता है फॉर्मल लेटर, एक रहता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ओके, इस प्रकार से ये रहता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये रहता है डाउट कि भैया जैसे फॉर्मल लेटर आ रहा है उसके अथवा में इनफॉर्मल लेटर आ रहा है, तो हम जैसे तैयारी कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल लेटर को छोड़ दे रहे हैं, केवल फॉर्मल लेटर पढ़ रहे हैं। या बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम इनफॉर्मल लेटर को पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल लेटर है उन्हें हम क्या छोड़ दे रहे हैं। तो अब मैं कहूँगा इसमें के लिए आपको कि आपको क्या करना है, दोनों चीज़ें पढ़ना है, फॉर्मल लेटर भी पढ़ना है और इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ना है। ओके, ऐसा और ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि आप 3-4 फॉर्मल लेटर पढ़ लीजिएगा, 3-4 इनफॉर्मल लेटर कर लीजिएगा, यानी कम से कम आपको 8-10 तो लेटर तैयार करके रखिएगा, यानी 4 कम से कम फॉर्मल 4 इनफॉर्मल पढ़ के रखिएगा। ओके,
बाकी जब एग्जाम में आए, एग्जाम में जब आप पढ़ें दोनों चीज़ को, फॉर्मल की भी क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है, इनफॉर्मल को भी देखिएगा। कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में कि फॉर्मल वाला तो एकदम जो कई साल से आ रहा है, रिपीट हो रहा है या बहुत ज़्यादा इजी है, वो रख दिया जाता है। इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रख दिया जाता है। ओके, तो आपको जो सिंपल लगे, ओके, आप कहते हैं आपको फॉर्मल सिंपल लगे तो फॉर्मल कर दीजिएगा, इनफॉर्मल सिंपल लगे तो इनफॉर्मल कर दीजिएगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या है, पढ़ के सभी रखना है। और पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं क्वेश्चन 2022 में, 2023 में, 2024 में, उनको आपको क्या है अच्छे से सबसे पहले तैयार करना है। वो चाहे आपका नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, लेटर हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग, या कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन आंसर हो आपके इंग्लिश के, क्योंकि अनसीन पैसेज हो, उनका सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए वो सबसे अच्छा आपका लिए रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लॉन्ग कंपोजिशन, क्योंकि हमारा ये भी चाहिए 4 नंबर का रहता है। इसमें क्या आता है, इसमें मैं बता दूं, देखिए अभी तक ना स्पीच वाला टॉपिक भी सिलेबस में दिया हुआ है। जो आपको सिलेबस लिखा है, ये तो मैंने एमपी बोर्ड का ऑफिशियली सिलेबस एकदम 2 कॉपी किया हुआ है। ओके, बस थोड़ा सा क्या है इजी लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कि आपका जो डिबेट टॉपिक भी है, स्पीच टॉपिक भी, लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला, तो आप इसे क्या है इग्नोर कर सकते हैं, स्पीच को टॉपिक को, डिबेट टॉपिक को। क्लियर है। इसके बाद हमारा है पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो ये एक बार से एक ही बात है, चाहे पैराग्राफ राइटिंग बोल दें, आर्टिकल राइटिंग बोल दें, एक ही बात रहने वाली है। इसका क्या मतलब होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कोई भी आपको जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, ओके, इन अवर लाइफ, या कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो गया, ओके, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो गया, तो कोई भी टॉपिक पर आपको क्या है जो दिया जाएगा, उस पर आपको कम से कम जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है 1 से या 2 पेज आपको लिखना है। 1-2 पेज आप जितना लिख सकोगे, आपको मिनिमम 1 पेज तो लिखना ही है, ज़्यादा आप 2 पेज में आपको लिख देना है। ओके, तो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर लिखना है, कि वह प्योर थ्योरी में आपको क्या है ये आपको लिखना है। ओके, तो आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग एक ही बात रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन आएगा। और उसके अथवा में आपसे क्या रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाएगी। उसके अथवा में क्या पूछा जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाता है। तो ये हमेशा का सिस्टम रहने वाला है। अब बात आती है पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कौन से टॉपिक पढ़ें, ये दिक्कत रहती है। तो आगे हम इस पर वीडियो लाएंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। बाकी जो प्रीवियस ईयर में पहले टॉपिक आ चुके हैं उनको अभी से आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका वैल्यू ऑफ गेम्स हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया है, ये ऐसे टॉपिक है जो हाई चांस रहते हैं आने के। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश अभी आया था, तो आप वैल्यू ऑफ गेम्स पर आप क्या है अभी तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और यूट्यूब पर मेरी वीडियो भी है, आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम्स लाइफ, तो आपको क्या वीडियो मिल जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने समझाया भी है। तो ये भी आप क्या सिस्टम समझ गए होंगे। ओके, अब पहले क्या होता था, 4 नंबर का नहीं आता था, पहले 6, 7, 8 नंबर तक का आया करता था ये वाला टॉपिक, तो उसे हम ऐसे राइटिंग कहते हैं जो हमें ज़्यादा लिखना पड़ता था। लेकिन अब 4 नंबर कर दिया गया है, तो 1 से 2 पेज में आपको है थ्योरी में लिख देना है। आर्टिकल राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपका आता है इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए यहाँ देखिए एक ही टॉपिक में हमें दे दिया गया है। 2022 में आर्टिकल राइटिंग आया था, द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि इस प्रकार से। तो हमें क्या है, और इसके साथ ही ऊपर देख लीजिए यहाँ रिपोर्ट राइटिंग हमें दी हुई है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई थी। फिर इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी हमारा ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, 10 नंबर का रहता है। 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और 5 नंबर का क्या है डू एज डायरेक्टेड आते हैं। एमपी बोर्ड का अगर आप सिलेबस वाला उठाएंगे पेज तो इंग्लिश में, तो आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से मैंने दिया इसी तरीके से लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वो 5 नंबर का आएगा। अब टॉपिक कौन से पढ़ना है, फिल इन द टॉपिक कौन से पढ़ना है, तो इस प्रकार से शॉर्ट में दे दिया है। टेंस है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, कंजक्शन और आपका कंजक्शन है, आर्टिकल है, मॉडल्स है, डिटरमाइंस है। डू इट डायरेक्ट में देखेंगे तो वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और क्लॉज है। और बाकी ईटीसी लिख दिया। ईटीसी मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी आपको बताए नहीं गए हैं। तो मैंने जो अनुभव से ये आप भी देखेंगे, अगर 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का पेपर उठाकर देखेंगे तो आप भी क्या है वो चीज़ समझ जाएंगे। ओके, लेकिन इतना आपके पास पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, और आपको एनालिसिस का कैसे टाइम मिलेगा, इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता दे रहा हूँ कि अब ये तो समझ गए कि 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 5 नंबर का डू इट डायरेक्टेड आते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, डू इट डायरेक्टेड में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कौन से टॉपिक आपको मतलब पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 5 नंबर पक्के करने हैं, चलिए मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहले देख लेते फिल इन द ब्लैंक्स के। ओके, तो ये हमारे रहने फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक जो हाई चांसेस जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। पहले मच मैनी का प्रयोग, मच मैनी का प्रयोग पढ़ना है आपको। फिर मॉडल्स पढ़ना है। मॉडल्स 13 प्रकार के होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ओके, बिलबुड, मस्ट, नीड, यूज टू, आउट टू, डेयर, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद एंड द का प्रयोग जो आर्टिकल होते हैं हमारे। फिर प्रपोजिशन पढ़ना है। प्रपोजिशन में कौन से जो मोस्ट है, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट। आप भी देखिएगा कि ये हमेशा क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फिर इसका टेंस पढ़ना है और सम एनी का प्रयोग पढ़ना है।
तो ये हमारे क्या मेन टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स में। और भी थोड़ा टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन जो हाई चांस रहते हैं, जैसे आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। एक आपसे मैच मैनी का प्रयोग आएगा, एक मॉडल्स आ जाएगा, एक पार्टिकल से संबंधित रहेगा, एक प्रपोजिशन संबंधित, एक सम मैनी का यूज से संबंधित। 5 नंबर आपको यहाँ करने होंगे। 6-7 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें से आपको 5 करने पड़ते हैं। इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। अब बात आती है कि भाई अगर जैसे इन टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें? ओके, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको यूट्यूब पे वीडियो ना मिले, लेकिन बात आती है कि हमें समझ में आना चाहिए। ओके, तो मैंने खुद स्वयं समझाया है कैसे आपको उनकी वीडियो देखनी है, मैं बता देता हूँ। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर सेक्शन पर जाकर आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर ये सभी टॉपिक में लास्ट ईयर मैंने क्या कवर कराए थे। अब जो ग्रामर के टॉपिक में कोई बदलाव नहीं होता, वही रूल रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मच मैनी का प्रयोग आज के लिए मैं अलग रूल बनाऊंगा, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अलग रूल रहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से तो होता नहीं है। तो वही टॉपिक दिए तो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आगे कब इसकी टॉप डिटेल से मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ नहीं है, जो मैंने आपके टॉपिक उनका तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इनका अगर आप पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ओके, तो वहाँ ये सभी आपको क्या टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आपको क्या तैयार करना है। फिर इसकी बात आते हैं डू इट डायरेक्टेड में हमें कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए उसकी भी, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, अभी कॉपी में जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इस प्रकार से आपको है कॉपी में लिख लेना है, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? डू डायरेक्ट में अगर आपको 5 में 5 स्कोर करना है तो सो दैट का प्रयोग करना है। फिर सो दैट के स्थान पर TOO2 TO2 का प्रयोग करना है, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग, फिर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग, नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग, इफ का प्रयोग अनलेस के स्थान पर, अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर। ये लगभग ये आपके पूरे टॉपिक रहते हैं। फिर रिलेटिव क्लॉज बनाना। अब देखिए क्लॉज की हम बात करें तो आपके क्लास 12th में क्लॉज पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है, लेकिन मैं अब आप इतना समय नहीं है कि आप पूरा क्लॉज पढ़ें। ओके, क्लॉज आप पढ़ें, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर क्लॉज में नंबर फिक्स करना है तो हाई चांस रहते हैं एग्जाम में आपके रिलेटिव क्लॉज पूछा जाए, तो रिलेटिव क्लॉज बस आपको तैयार कर लेना अच्छे से। ओके, बाकी क्लॉज मतलब पढ़ें या इग्नोर कर दें, लेकिन रिलेटिव क्लॉज जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके हाई चांस रहते हैं। और इसकी मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ओके, और जो मैं यूट्यूब पर बता भी चुका हूँ पहले भी। तो ये सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर जाइएगा, सभी ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर वॉइस बनाना आपको सीख लेना, नरेशन, नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना। ओके, ये रहता है आपका डू इट डायरेक्टेड में टॉपिक, जो हाई चांस रहते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बने। ओके, अब इतने अपने टॉपिक बता दिए, इसमें 5-6 क्वेश्चन तो आसानी से आपके बन ही जाएंगे। ओके, जहाँ से आप नंबर फिक्स कर पाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख लीजिएगा। या आपको सो दैट का प्रयोग पढ़ना है तो लिख दीजिएगा यूट्यूब के सर्च सेक्शन पर सो दैट का प्रयोग बाय अनुराग असाटी क्लास, तो भी आपको क्या है वीडियो मिल जाएगी। ओके, और कोई नहीं मिल रही है तो आप व्हाट्सएप में मेरे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्या है बता दूंगा। तो आप मुझे आशा कि आपको क्या है सेक्शन सी आपको क्या है ग्रामर वाला कवर हो गया होगा। तो पहले तो आप देखिए इनकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, अच्छी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको टॉपिक ही नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप टॉपिक सीजिए, मैंने आपको लिस्ट दी है, ये जो लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ये सभी आपको क्रम से इसी क्रम में आपको एक कॉपी में लिख लीजिएगा और डेली पढ़ते जाइएगा 2-2 3-3 टॉपिक, और आपको क्या कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट के 2-3 दिन में आपको क्या है अच्छी प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर प्रैक्टिस करिएगा, मॉडल पेपर उठाइएगा और उनसे क्या है आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्या और अच्छा से हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाता है सेक्शन सी कवर। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों सेक्शन डी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब सेक्शन डी यानी आपका रहता है इसमें टेक्स्ट बुक्स यानी क्वेश्चन आंसर। सेक्शन डी का मतलब होता है पूरा प्योर यहाँ क्वेश्चन आंसर आएंगे, और पेपर में सीधे सीधे बता देता हूँ 44 नंबर का पूछा जाता है, जो आपकी बुक से संबंधित रहता है, डायरेक्ट आपकी है बुक से संबंधित रहता है। ओके, सेक्शन सी देखना है तो इस प्रकार से आपका रहता है सेक्शन सी में ग्रामर वाला। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो आपको क्या है टिक लगाने के लिए दिया जाएगा या बगल में आपको लिख दिया जाएगा। इस तरीके से आपके था जैसे 2022 का मैं दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टिक लगाने के लिए डू इट डायरेक्टेड इस प्रकार से पूछे गए थे। फिर यहाँ जो आपका सेक्शन डी है वो स्ट्रक्चर रहेगा, फिर उसके बाद आपको क्या है क्वेश्चन आंसर क्या है स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ओके, तो सेक्शन जब डी स्टार्ट होगा तो आपके एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो टोटल आपका बुक से 44 नंबर का आता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सी बुक है, पहले तो यही पता होना चाहिए। फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक के भी 2 सेक्शन है हमारा, एक पोर्स है, पोएट्री है, और फिर आपका क्या रहता है विस्टास बुक, यानी आपकी टोटल 2 बुक हैं। पहली बुक में आपकी 2 सेक्शन रहते हैं, पोर्स और पोएट्री, यानी ओवरऑल देखें तो आपके 3 सेक्शन है, फ्लेमिंगो का पोर्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और विस्टास, इन 3 सेक्शन से आपके एक्सट्रैक्ट बनता है, क्वेश्चन आंसर बनता है। ओके, एकदम मैं जीरो से आपको हीरो तक की बात कर रहा हूँ। ओके, इस प्रकार से शून्य से कहें शिखर तक की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके है
जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, वो स्कूल जाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत कोचिंग भी करते रहते हैं, तो उन्हें समझ में भी आ जाता है कि हाँ ये टॉपिक तो हमें पता है भैया ये सब क्या बता रहे हैं अभी, ओके डायरेक्ट पढ़ाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट करते हैं। अगर आप भी क्या है प्राइवेट फॉर्म भरा है, कहीं से भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो प्राइवेट स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं चल पाता कि क्या आता है, ओके पता ही नहीं चल पाएगा तो क्या पढ़ेंगे, ओके और फिर कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा शुरू से बता देता हूँ तो आप समझ गए होंगे। पहले इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आपका क्या रहेगा, डू एट डायरेक्टेड रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो स्टैक्ड रहेगा। स्टैक्ड रहेगा पहले रहेगा फ्लेमिंगो पोर्ट से, जो कि क्या है 5 नंबर का आता है। स्टैक्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बुक में इतने सारे हैं, जैसे पहला चैप्टर क्या है द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर रेड ट्रेल, 5 चैप्टर आपका रहेगा इंडिगो, ओके इस प्रकार से। फिर आपका लेसन 6 है वो आपका पोएट्स एंड पेंकीज, लेसन 7 हो जाएगा इंटरव्यू, इस प्रकार से। तो आपके टोटल 8 चैप्टर हैं किसमें, फ्लेमिंगो पोर्ट्स में। तो कोई भी इस चैप्टर से बहुत उसमें कहानी दी हुई है, कहानी में से कोई भी 5-6 लाइन उठाकर आपको दी जाएंगी और उससे संबंधित आपसे क्या है 5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उनके आपको टिक लगाकर आंसर देने, ओके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। इसी बार से फिर क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, उसमें हमसे एक पोएट्री का फ्लेमिंगो पोएट्री से एक स्टैक रहेगा जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। फिर उसी के 20 सेक्शन रहेगा, 9 में 2 सेक्शन बना दिए जाते हैं, वो विस्तार से आपसे पूछा जाएगा। स्टैक्ट वो 4 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से स्टैक्ट की हम बात करें तो 5, 4, 9, 9, 3, 12 नंबर के आपके स्टैक्ट से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से, ओके तो सेक्शन डी रहेगा जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, वो हमारा रहने वाला है स्टैक्ट वाला। तो देखिए ये पहला स्टैक्ट जो है दिया हुआ है, व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन, गांधी जी की बात होगी तो समझ गए इंडिगो वाले लेसन 5 इंडिगो से लिया गया। तो इस प्रकार से आपको पहले तो समझना है, जब भी पेपर में आप सॉल्व करें तो यही समझिएगा कि भैया किस चैप्टर से लिया गया है, ओके तो इस प्रकार से रहता है। और 5 यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में ए नंबर पर आपसे क्या है, एक आपको दी गई पोएट्री वाला सेक्शन, ओके ये पोर्ट से लिया गया, आपके पोएट्री से लिया गया है, जो आपका 3 नंबर का रहता है। 3 इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो बी नंबर का रहेगा, जो आपका विस्टार से रहेगा, जैसे लिखा है चीफ एस्ट्रोलॉजर से, मतलब द टाइगर किंग, जो आपका लेसन 2 है टाइगर किंग, उससे लिया गया है। तो इसे आपको क्या 4 नंबर का ये आपका रहता है। तो आप सिस्टम भी यहाँ समझ गए होंगे कैसे आपसे पूछा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है स्टैक्स की तैयारी करते समय। पहली बात, ये स्टैट में अगर फुल स्कोर करना है या आगे अब क्वेश्चन आंसर बस बचे हैं, आपके क्वेश्चन आंसर लास्ट में पूछे जाते हैं, ओके तो क्वेश्चन आंसर भी अगर अच्छे से आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं, या स्टैट अच्छा स्कोर करना है, तो पहले आपको क्या कहानी माइंड में होनी चाहिए कि जो पहला लेसन है, लास्ट लेसन, उसमें क्या कहानी थी। हिंदी में ही याद हो कहानी, लेकिन माइंड में कहानी याद होनी चाहिए, ओके। जो लॉस्ट स्प्रिंग उसमें किस प्रकार से कहानी रहती है। फिर जो हमारा डीप वाटर है उसमें किस प्रकार से लेखक डूब जाता है, वो पानी से डरने लगता है, ओके फिर वो स्विमिंग छोड़ देता है, फिर एक प्रकार से इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेता है, फिर स्विमिंग सीखता है। इस प्रकार से शॉर्ट में जैसे मैं बता रहा हूँ कहानी आपकी माइंड में रहनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या है, हर लेसन आपको नेम पता होना चाहिए और उसके राइटर नेम, मैन है जैसे राइटर नेम, ओके पोएट नेम, राइटर नेम आपको पता होने चाहिए हर चैप्टर, चाहे वो आपका फ्लेमिंगो पोर्ट्स हो, पोएट्री हो, विस्टास हो, सब में आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे आपका 5 नंबर का आता है फ्लेमिंगो पोर्ट्स में ऑब्जेक्टिव, तो उसमें सबसे पहले यही रहता है कि ये जो स्टैक्ट के राइटर कौन है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, कि कहाँ से लिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके राइटर कौन है, ओके तो वो वही आपका यहाँ नंबर 1-2 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे, ओके। इस बार से हिंदी में भी रहता है कि जो भी अध्याय हैं सभी के आपको है लेखक के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो क्लियर ये आप बात को ध्यान रखना है, अभी से आप क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिए कि किस चैप्टर के राइटर कौन है, पोएट कौन है, वो आपके 1-2 नंबर फिक्स कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन रहते हैं, वो हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में बात करें तो 3 सेक्शन है ही आपके, फ्लेमिंगो पोर्ट्स, फ्लेमिंगो पोएट्री और आपकी विस्टार। फ्लेमिंगो पोर्ट्स, पोएट्री और विस्टार से आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपके 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। जो शॉर्ट टाइप के 2 ही नंबर के रहते हैं, तो लॉन्ग टाइप यानी 3 नंबर के क्वेश्चन। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि 10 नंबर जिससे आपको मिलेंगे ये फ्लेमिंगो पोर्ट्स से। फ्लेमिंगो पोएट्री में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जिससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। विस्टार से हम शॉर्ट टाइप में बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टाइप की बात करें तो 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको जिससे 4 नंबर के मिलेंगे। तो ये शॉर्ट टाइप के हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टाइम में देख लेते हैं। लॉन्ग टाइम में दोस्तों आपको क्या है, फ्लेमिंगो पोर्ट से 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपको यहाँ 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी 6 नंबर आपके फिक्स होंगे यहाँ। फिर फ्लेमिंगो पोएट्री से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, और विस्टार से भी एक ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ओके। अब इस एक क्वेश्चन आपको यहाँ करना है तो एक ही नहीं मिलेगा, आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 में से एक करना है। यहाँ भी अथवा में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने सबसे पहले बात की जो फ्लेमिंगो के पोर्ट्स है
वहाँ दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं शॉर्ट टाइम में, तो कम से कम 7 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे या 6 को या 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 5 करना पड़ेगा। तो अगर 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो भी आपको दिक्कत नहीं, तो भी आप क्या है फुल स्कोर कर ले जाएंगे। कैसे रहता है तो वह जिस तरीके से सेक्शन बताया जिस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे क्या है, कितने क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए। 7 में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने शॉर्ट टाइम में। फिर पोएट्री के देखिए, पोएट्री में 4 क्वेश्चन दिए हमें शॉर्ट टाइम में, करने कितने हैं, 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। फिर शॉर्ट टाइम में यहाँ देखिए विस्टास में 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन करने कितने, 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। फिर यहाँ से लॉन्ग टाइप का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 से, तो यहाँ देखिए हमें 3 क्वेश्चन दिए जिनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ में क्या है, जो पोएट्री के लॉन्ग टाइम में हमें 2 क्वेश्चन दिए, कोई भी एक क्वेश्चन करना है। और विस्टास में भी हमें क्या है, 2 लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 करना है। तो ये सिस्टम रहता है, तो और आपको आसानी हो जाएगी। जरूरी नहीं अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपके ऐसे नहीं कि नंबर पूरा चला जाएगा, आसानी से। 7 में से जब मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हर साल इंपॉर्टेंट बताता हूँ, विद्यार्थी तैयार करके जाता है, तो 7 में से 5 और जो इंपॉर्टेंट से ही अपने रखे रहते हैं, 1-2 घुमा फिरा के देता है, दे भी दिया तो भी आप क्या है, जो 5 सीधे सीधे दिए रहते हैं वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया वीडियो में कि ये टॉपिक रहते हैं, फिर बहुत सारे का विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो मेरी तरह है इस प्रकार से। अगर मैं माइंड में किस प्रकार से रखता हूँ, वैसे मुझे तो अब सब क्लियर है, लेकिन इस तरीके से आपको एक लिस्ट बना लीजिएगा। इसको इस जो लिखा हुआ है, ये डिजाइनिंग से आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, ये केवल इतना लिख लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको इस तरीके से लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपको टॉपिक ही पहले क्लियर रहे कि इतना हमारे क्या टॉपिक एग्जाम में रहता है हमारे। ओके, ये टॉपिक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, समझा दिया है क्या क्या टॉपिक आपके रहने वाले हैं और कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि 15 दिन है हमारे पास। ओके, मैंने सिलेबस तो आपको बता दिया, लेकिन 15 दिन में सिलेबस को कैसे कवर हम करेंगे। ओके, तो जिसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले देखिए हम बात करें तो आपके 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या है कि अगर मैं कह देता हूं कि एक दिन में आपको, जैसे मान लीजिए आपके टोटल ओवरऑल देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अब देखेंगे मेरे वाले तो 80 से 90 क्वेश्चन होंगे। 80 से 90 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, सभी मिलाकर आपके फ्लेमिंगो पोस्ट, पोएट्री और विस्तार, 80 से 90 में क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि केवल एक ही दिन में 80 से 90 क्वेश्चन आंसर आप याद कर लें, तो आप यही कहेंगे, ये क्या बात करता है यार। तो इसका मतलब है कि आपको भी जानते हैं कि एक दिन में हम क्या है 70-80 क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से और आज से ही आपको प्रतिदिन क्या है 6 क्वेश्चन आंसर याद करना है। 5-6 जितना भी आपसे हो जाए, 6-7 जितना भी क्वेश्चन आंसर याद हो सके, इसके लिए आपको प्रतिदिन समय देना है। ओके, अगर प्रतिदिन का हम मान के चलते हैं कि आप प्रतिदिन 6 क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो 15 छक्का 90, यानी लगभग आपके 15 दिनों में 90 क्वेश्चन आंसर आपके तहत तैयार हो जाएंगे। और एक टॉपर लगभग इतना ही तैयार करता है, जब इतना पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर में नंबर कट जाए। ओके, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन में से आपका हर टाइप का क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि 7 क्वेश्चन जो फ्लेमिंगो पोस्ट के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके, पोएट्री की बात करें तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो वो भी हमारा अथवा वाला सेक्शन भी रहता है, तो भी आपको एक आध क्वेश्चन नहीं बना तो भी आपको 1-2 में से एक ना क्वेश्चन बन ही जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से आप डेली आपको अभी से क्या तैयार करना स्टार्ट कर दिया, तो क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ कंप्लीट होते जाएंगे। इसके बाद आपको 15 दिन हमारे पास, तो 15 दिन में आपको करना है 5 दिन आपको सेक्शन बी पर देना है, 5 दिन सेक्शन सी पर और 5 दिन सेक्शन ए पर आपको देना है। बहुत से सेक्शन में मैं आप बता चुका हूँ क्या क्या आता है, वो आप जान ही गए होंगे कि सेक्शन ए में आपके क्या रहता है, अनसीन पैसेज रहता है, नोट्स मेकिंग रहता है। तो 5 दिन में आप आराम से समय देते तो भी हो जाएगा। ओके, और कोई टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है तो उसे कम दीजिए, 2-3 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। और फिर सेक्शन सी में आपको ग्रामर रहता है, ग्रामर में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सेक्शन ए में कम देकर टाइम देकर सेक्शन सी में ज़्यादा टाइम दीजिए, मतलब अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको तैयार करना है। मेरा जो मैंने डिवाइड किया तो 5-5 दिन आप समय देंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन डी हमारा क्वेश्चन आंसर वाला है, वो तो आपको डेली चलता ही जाएगा। ओके, उसको एक ही दिन में तो आप पॉसिबल नहीं करना, इसलिए आपको है वो 2-4 दिन में पॉसिबल नहीं करना, इसलिए आपको है डेली आपको है वो चलता ही जाएगा। तो आपने आज सेक्शन ए स्टार्ट किया है, तो सेक्शन ए तो आप तैयार कर ही रहेंगे, इसके साथ साथ 6 कुछ क्वेश्चन आपको आंसर आपको तैयार करते ही जाना है। तो इस तरीके से करने का 5 दिन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, बस सेक्शन सी, इस प्रकार से आपके 15 दिन हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर आपका है लगातार पढ़ते जाइएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है 15 दिनों में क्या है, आप अंतिम जो 15 दिन है उसमें आपको है कंप्लीट सिलेबस आप कर पाएंगे। बात करें दोस्तों आपको कैसे आपको मटेरियल मिल जाएगा, देखिए मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अगर बैच के स्टूडेंट हो सब मटेरियल आपको मिल जाएगा, जितना मैंने यहाँ बताया है सब कुछ वहाँ दिया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया हुआ है और पीडीएफ मटेरियल भी दिया हुआ है। तो जो बैच के स्टूडेंट उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली है, सब मटेरियल मिल जाएगा, आसानी से
जो मैंने बताया उसे आप तैयार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पढ़ना मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं केवल आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूँ, ताकि आपकी आसानी क्या है, जो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ओके, तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। तो आपको बैच में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले तो प्ले स्टोर से साडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लेना है, आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच ज्वाइन करें तो टारगेट 95, ये कूपन कोड डालिएगा टारगेट 95, पूरे बैच में सीधे आपको 200 रुपये का आपको क्या है छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट आपको सीधे मिल जाएगा। तो अभी कम समय के लिए है ये ऑफर, इसलिए जल्दी जल्दी आपको क्या है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फायदा होगा कि 5 सब्जेक्ट का आपको मटेरियल मिल जाएगा, तैयारी हो जाएगी। बाकी दोस्तों आप क्या है अलग से अंग्रेजी विषय की या फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अलग से तैयारी करना चाहते हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट नहीं आपको लेना है तो अलग से भी आपका है वहाँ से भी आपका है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कम फीस में आपका है 5 पैसे की तैयारी आपकी हो जाएगी और मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी और भी जो मैं टॉपिक बताए हैं तो ग्रामर वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जाएगी, इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में आप ग्रामर टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ आपको क्या है क्लास 12th इंग्लिश की आप एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उससे वहाँ से भी आपको है क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी हद तक मटेरियल दिया हुआ है, तो वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं यूट्यूब पर भी आपको है सभी चीज़ें क्या है आपको कवर करा दूँगा। मुझे आशा है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। ओके, और कोई भी अभी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है पूछ लीजिएगा, चाहे आपका सिलेबस से संबंधित हो और भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।